एनवीरो इंफ्रा। अब देखो आज ये स्टॉक लिस्ट होता हुआ दिखाई दिया और क्या तगड़ी लिस्टिंग है। अनुमान था 35% के आसपास और स्टॉक लिस्ट होता हुआ दिखाई दिया 50%। देखो मुझे काफी लोगों के मैसेजेस आए, कमेंट्स आए कि सर मैंने यहाँ पे स्टॉक को 220 से बाय किया आफ्टर द लिस्टिंग, क्या हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे जो लाइव सेशंस था उसमें भी मुझे काफी कमेंट्स आए थे, तो मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहूंगा। वीडियो एंड तक देखिएगा और आगे कोई क्वेरी रहती कमेंट कर सकते हैं। एंड उसके साथ साथ आज इज माई ट्रिप स्टॉक बोनस अनाउंस किया था और बोनस अनाउंस करने के बाद स्टॉक आज यहां पे करीब करीब आप देख सकते 16% जाता हुआ दिखाई दिया, लेकिन क्लोजिंग 10% थी। क्या ये और मोमेंटम करेगा, ये सभी चीजें डिस्कस करेंगे। वीडियो एंड तक देखिएगा। एंड आज एक और वीडियो रखा है, अगर वो नहीं देखा जाके जरूर चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। शॉर्ट एंड सिंपल रखेंगे। देखो बात शॉर्ट एंड सिंपल में आप ये समझो कि कंपनी बहुत धांसू है। एनवीरो इंफ्रा कंपनी वन ऑफ द बेस्ट कंपनी। ठीक है, कंपनी ने जो अभी आईपीओ लाया था उसकी वजह से कंपनी डेट कम करने वाली है। फ्यूचर प्लान बहुत ही तगड़े हैं। ठीक है, लेकिन एक बात आप गांठ बांध के सुन लो, मुझे बहुत मैसेजेस आए थे। वो लोग क्या करते हैं कि लिस्टिंग के बाद स्टॉक को बाय कर लेते हैं। अब ऐसा क्यों करते हैं मुझे समझ में नहीं आता। स्टॉक कहीं पे भी ओपन हो वो लोग बाय कर लेते हैं। अब उनको लगता है कि मान लो कि एनटीपीसी ग्रीन लिस्टिंग के बाद स्टॉक डायरेक्ट अपर सर्किट मारने की कोशिश की तो भाई ये बंदा भी करेगा। भाई ऐसे थॉट प्रोसेस क्यों है। ठीक है, आप समझा करो कि स्टॉक को देखना है कि वो कितना ओपन होता है। अगर मान लो ग्रे मार्केट प्रीमियम, अब देखो जिनको नहीं पता ये वेबसाइट है ग्रे मार्केट प्रीमियम की, आप देखोगे 37% के अनुमान था, अब 50% होगा तो भाई वो तो ऊपर जाएगा ही जाएगा। ठीक है, और ये जो एनटीपीसी ग्रीन था ना, वो पहले इसका ग्रे मार्केट 30-40% था, लेकिन लिस्टिंग से पहले वो 3% तक आ गया था। ठीक है, तो जो ब्लैक मार्केट होता है ना, यानी कि अनलिस्टेड शेयर्स, वहां पे डिमांड बहुत थी। इसकी वजह से ये स्टॉक अपर सर्किट मारता हुआ दिखाई दिया। तो आपको थोड़ा सोचना चाहिए मेरे भाई। ऐसा नहीं कि कोई भी बंदा लिस्ट हो जाए उसको कैच कर लो। ठीक है, भले बहुत अच्छा कंपनी है, बहुत तगड़ी कंपनी है, उसको कैच कर लो। ऐसा करोगे फंस जाओगे, बाद में पता भी नहीं चलेगा। बात समझ में आ रही है, तो थोड़ा कॉशियस रहना सीखो। ओके, पॉइंट नंबर 2 आ जाता है। सर मान लो हो गया तो क्या करें और आगे क्या स्ट्रेटेजी हो सकती है। देखो पहला तो लिस्टिंग तो बहुत धांसू थी। ठीक है, 50% लिस्टिंग होता हुआ दिखाई दिया। अब मैंने भी अप्लाई किया था, हालांकि मुझे मिला नहीं। मैंने अराउंड 4 लाख का अप्लाई किया था, मेरी मदर के अकाउंट के अंदर 6 लाख का अप्लाई किया था, तो मुझे तो अभी अलॉटमेंट हुआ नहीं। ठीक है, लेकिन अगर होता तो मैंने काफी डेफिनेटली लिस्टिंग पे प्रॉफिट बुक कर लेता, ऐसा डिस्क्लेमर। अब पॉइंट क्या आ जाता है, देखो शॉर्ट एंड सिंपल में लिस्टिंग के बाद फॉलो हुआ डे लो पे क्लोजिंग दी है, तो आप अभी के लिए शॉर्ट टर्म में थोड़ा केयरफुल लेना, हो सकता है यहां पे नीचे जाए। क्योंकि एक स्ट्रेटजी मैंने आपको बहुत बार सिखाई है कि जो भी लिस्टिंग वाले स्टॉक अगर लिस्टिंग पे डे लो पे क्लोजिंग होते हैं तो स्टार्ट चांसेस है कि वो आने वाले दिन के अंदर भी फॉल करता हुआ आपको दिखाई दे। ठीक है, थोड़ा कॉशियस रहने की जरूरत है। चांसेस है कि यहां से शायद आपको फॉल करता हुआ आपको दिखाई दे सकता है। ओके, लेकिन अगर बात करें जाओ लॉन्ग टर्म की, तो भाई सीरियस नोट पे लॉन्ग टर्म में बंदा अच्छा है। और दिग्गज एनालिसिस जो होते हैं ना वो भी पॉजिटिव बोल रहे हैं, जैसे कि आनंद राठी जैसे। अब वो बोल रहे हैं कि यहाँ पे आईपीओ अगर आपने अप्लाई किया है, ठीक है, तो आप डेफिनेटली होल्ड कर सकते हैं। और वापस बोलूंगा, मैं नहीं बोला हूं, दिग्गज एनालिसिस बोल रहे हैं ये चीजें। ठीक है, आप देखोगे दूसरे जो रिसर्च एनालिसिस वो भी ये बोल रहे हैं कि आपको होल्ड करना चाहिए। ठीक है, तो देखो मैं अगर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू रखूं तो भी भाई क्लियर कट कंपनी बहुत तगड़ी है। आप देखोगे कंपनी क्या काम करती है, वाटर वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट करती है। ठीक है, गवर्नमेंट के साथ टाइप है, और जो वेस्ट वाटर होता है ना, कचरा कचरा होता है ना, वो ट्रीटमेंट करती है। और ये जो कंपनी आप यहाँ पे देख सकते हैं ना, इसके पीयर कंपैरिजन कौन कौन से, वाटेक वाबक जो मल्टी बैगर होता हुआ दिखाई दिया। ठीक है, एंड अगर मैं कंपनी आप देखो, इसी यहाँ पे कंपनी देखो, कंपनी के कितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स है आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, पूरा वाटर वेस्ट ट्रीट होता हुआ दिखाई दिया है। तो कंपनी छोटी है नहीं। ठीक है, बहुत बहुत तगड़ी कंपनी है। देखो पॉइंट सिर्फ इतना ही आता है, कंपनी बहुत अच्छी है, फ्यूचर प्लान भी काफी तगड़े हैं। अगर मैं फ्यूचर प्लान की बात करें तो आप यहां पे देख सकते हैं, कंपनी अपना डेट को रिड्यूस करने वाली है, नया पैसा इन्वेस्ट करने वाले, नए यहाँ पे प्लान सेटअप करती हुई आपको दिखाई दे सकती है। तो फ्यूचर प्लान्स बहुत तगड़े हैं। लेकिन पॉइंट आ जाता है इसकी वैल्यूएशंस पे। ठीक है, अभी इस स्टॉक की वैल्यूएशंस है 19 बिफोर द लिस्टिंग। आफ्टर द लिस्टिंग आई थिंक 30-35 के आसपास जाती हुई आपको शायद दिखाई दे सकती है। ठीक है, तो थोड़ा सा ओवर वैल्यूड हो सकता है, तो आपको वेट इन वॉच करना चाहिए, स्टॉक को रडार पे रखना चाहिए, देखना चाहिए कि स्टॉक के रिजल्ट कैसे आते हुए दिखाई दिए। सितंबर क्वार्टर के रिजल्ट कैसे हैं, क्या ग्रोथ है। तो अगर ग्रोथ है तो आप रडार पे रखो, क्योंकि जिस तरह से प्रीवियस ग्रोथ है, बहुत तगड़ी ग्रोथ है। लेकिन अगर आगे ऐसी ही ग्रोथ रहती है तो भाई ये बंदा रॉकेट बन सकता है। बात समझ में आ रही है। लेकिन अभी के लिए जब तक आने वाले रिजल्ट क्लियर नहीं हो जाता तब तक देखो, शांत रहो,
देखो कि क्या ट्रेड कर रहा है, कहां पे ट्रेड कर रहा है, क्या अपना प्रॉफिट सस्टेन कर पा रहा है, क्या अपना लेवल सस्टेन कर पा रहे हैं, उसके बाद आगे जाके एनालिसिस करो। ठीक है, बाकी इस तरह से कंपनी बहुत कम आपको मार्केट में मिलती है। हाँ, एक लास्ट नेगेटिव पॉइंट है जो मैं आपको बता देता हूं, कंपनी में वैसे ज्यादातर पॉजिटिव है। एक नेगेटिव है कि कंपनी के रिजर्व्स जो है वो बोरिंग से काफी कम है, बोरिंग बहुत तगड़ी है। तो अभी कंपनी ने जो मेंशन किया है कि भाई वो यहाँ पे डेट रिड्यूस करने वाले हैं, अगर तगड़ा डेट रिड्यूस करते हैं, अगर डेट को हाफ कर देते हैं तो पॉजिटिव होगा, वरना फिर प्रॉब्लम क्रिएट आगे जाके हो सकती है। बात समझ में आ रही? तो डेट को काफी हद तक रिड्यूस जरूर करना पड़ेगा कंपनी को। ओके, तो देखो, अगर है किसी के पास तो शॉर्ट टर्म में थोड़ी वीकनेस होगी, लॉन्ग टर्म में तो आई डोंट थिंक कोई पैनिक सिचुएशंस हो सकती है। ठीक है, चलिए, आई होप ये पॉइंट क्लियर हो चुके हैं। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे इज माई ट्रिप के अंदर। अब देखो, इज माई ट्रिप स्टॉक का बोनस अनाउंस हुआ है। ठीक है, 17 रुपए का स्टॉक बहुत पॉजिटिव है, और बोनस अनाउंस करने के बाद लोग टूट पड़े। ठीक है, पागलों की तरह टूट पड़े, और स्टॉक आप देखोगे अपर सर्किट में आसपास भी जाता हुआ दिखाई दिया, हालांकि क्लोजिंग थोड़ी नीचे थी। ठीक है, अब किसी ने पूछा कि सर बोनस अनाउंस हुआ है, मेरे पास तो शेयर आए नहीं है। भाई, बोनस के शेयर विद इन 15 वर्किंग डेज, 15 वर्किंग दिन के अंदर आपके अकाउंट में आ सकते हैं। ठीक है, तो टेंशन लेने की जरूरत अभी के लिए नहीं है। ठीक है, और स्टॉक ऊपर गए, विच इज वेरी पॉजिटिव साइन। अब देखो यहाँ पे सी, आप यहाँ पे देख सकते हैं स्टॉक, आप यहाँ पे देखोगे काफी ऊपर जाता हुआ दिखाई दिया। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि मान लो किसी ने अभी लिया है ना, तो थोड़ा कॉशियस रहेगा, क्योंकि हमेशा ऐसा ही होता है कि अगर कोई स्टॉक महंगा होता है, ठीक है, मान लो वैसे ज्यादा महंगा था नहीं, लेकिन मान लो जो अभी बोनस अनाउंस हुआ है वो पॉजिटिव है और काफी सस्ता हो चुका है पहले से, तो इसकी वजह से लोग टूट पड़े हैं स्टॉक में। तो इसकी वजह से स्टॉक में पुल बैक आज आता हुआ दिखाई दिया, लेकिन वो टेम्पररी पुल बैक था, तो थोड़ा कॉशियस रहना। हो सकता है एक दो दिन थोड़ा और फॉल करता हुआ आपको दिखाई दे, लेकिन देखो, शॉर्ट एंड सिंबल में कंपनी बहुत तगड़ी है, इज माई ट्रिप बहुत तगड़ी कंपनी है। ये कंपनी की मार्केट कैप 6000 करोड़ है, और ऐसी कंपनी जो प्रॉफिटेबल कंपनी है, ठीक है, लॉस मेकिंग नहीं, प्रॉफिटेबल कंपनी है, तो पेनी स्टॉक में ट्रेड करती है, वो पॉजिटिव साइंस होते हैं। ठीक है, बहुत कम कंपनी है जो पेनी स्टॉक में ट्रेड करती है और प्रॉफिटेबल कंपनी है, तो आगे जाके तो ये बेनिफिट कर सकती है डेफिनेटली। लेकिन अभी के लिए स्टॉक के रिजल्ट अच्छे नहीं आ रहे हैं। ठीक है, और स्टॉक थोड़ा सा महंगा है, इसकी वजह से स्टॉक फॉल करता हुआ दिखाई दिया। आज टेम्पररी पुल बैक था, लेकिन कॉशियस रहना अगर शॉर्ट टर्म का व्यू है। चांसेस है कि शायद सस्टेन टॉप ना करे, आने वाले 4 दिन के बाद या 2 दिन के बाद फॉल करता हुआ भी आपको दिखाई दे, तो बी केयरफुल। क्योंकि देखो, हमेशा बोनस अनाउंस होता है तो पुल बैक आते हैं, कोई भी अच्छे स्टॉक्स में अगर बहुत महंगे ट्रेड करते हैं, बोनस या स्प्लिट के बाद वो अच्छे लेवल पे आ जाते हैं, एंड देन बहुत बड़ी मोमेंटम आती है। ठीक है, तो ये टेम्पररी मोमेंटम थी, उसकी वजह से आते हुए दिखाई दी, लेकिन आपको थोड़ा कॉशियस रहना है। बात समझ में आई है? स्टिल कोई डाउट रहता है मुझे कमेंट में जरूर मेंशन कर सकते हैं, आपको हो सके तो लेट नाइट आंसर करने की कमेंट में जरूर कोशिश करूंगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया भाई, एटलीस्ट शेयर कर देना या वीडियो को लाइक करना, ताकि वीडियो ट्रेंडिंग में है, एंड टेलीग्राम में नहीं है, जाके जुड़ेगा। और दूसरी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, डेफिनेटली उसकी लिंक भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी डेफिनेटली। ठीक है, अबाउट के अंदर, और यहाँ भी आपको मिल जाएगी, जाके चेकआउट कर सकते हैं, एंड अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अकाउंट ओपनिंग की लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन कमेंट्स में है। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।